लाइफ में चाहे कुछ भी करना हो, आपको नए दोस्त बनाने हो या किसी को इम्प्रेस करना हो, पॉलिटिक्स में जाना हो या कहीं स्पीच देनी हो, इंटरव्यू के लिए जाना हो, मीटिंग हो या फिर यूट्यूबर बनना हो, हर जगह पर यह एक स्किल आपको बादशाह बना सकती है। और उस स्किल का नाम है कम्युनिकेशन स्किल, यानी बात करने की कला, बात करने का हुनर। जिस इंसान ने ये स्किल को अच्छे से सीख लिया वो राज करेगा दुनिया पर, लोग उसको सुनेंगे। ये स्किल लगभग दुनिया की सभी स्किल्स पर भारी पड़ती है। अगर किसी इंसान के पास 5-10 स्किल्स हों लेकिन कम्युनिकेशन स्किल ना हो, बात करने का तरीका ना आता हो, तो वो अपनी स्किल्स का फ़ायदा नहीं उठा सकता। जबकि दूसरी तरफ अगर किसी इंसान के पास सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स हों, सिर्फ अपनी बात कहने का हुनर आता हो, सिर्फ लोगों को इन्फ्लुएंस करने का तरीका आता हो, तो वो उस इंसान से बेहतर है जिसके पास दूसरी सभी स्किल्स हैं लेकिन कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। अगर आपने इन पॉइंट्स पर काम कर लिया तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे, लोगों को अपनी बात कह पाओगे, नए दोस्त बना पाओगे। इन शॉर्ट आपको हर जगह इज्जत की नज़र से देखा जाएगा, हर किसी के दिल पर आप राज कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं उन पॉइंट्स की। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पॉइंट, यूज़ योर बॉडी लैंग्वेज। आप क्या कहते हो उससे कहीं ज़्यादा मैटर करता है आप इसे कैसे कहते हो। आपकी बात चाहे कितनी ही इफ़ेक्टिव क्यों ना हो, अगर आप उसे इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं कहोगे तो कोई भी आपकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा और लोग उसे सुनकर इग्नोर कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी बात ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना भी हो लेकिन अगर आप उसे इफ़ेक्टिव तरीके से कहते हो तो हर कोई आपकी बात सुनेगा और हर कोई उस पर गौर करेगा। अब सवाल ये आता है कि बात को इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे कहा जाए। हम ऐसे कैसे बोलें कि लोग हमारी बातें सुने और हमारी बातों पर गौर करें। देखो, सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि लोग आपको ज़्यादा तब सुनते हैं जब आप कम बोलते हो। अगर आप कहीं पर भी कभी भी जो मन में आता है वो बोलते रहते हो, बार बार एक बात को बोलते रहते हो, तो फिर लोग आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि जब ज़रूरत हो तभी बोलें और हमेशा अच्छा बोलें, हमेशा पॉजिटिव बोलें। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारा पॉइंट है, अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करें। आपके मुंह के साथ साथ आपकी बॉडी और आपके हाथ भी बोलने चाहिए। स्मार्ट लोगों की सबसे बड़ी यही निशानी है कि वो जब भी बात करते हैं तो उसके साथ हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और उससे उनकी बात बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। आप बॉडी लैंग्वेज का यूज़, हैंड जेस्चर का इस्तेमाल वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस करने के साथ ही सीखोगे। लेकिन कुछ सिंपल स्टेप्स मैं आपको इस वीडियो में देना चाहूँगा जिनको यूज़ करने के बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। पहला पॉइंट, हमेशा अपने फेस पर स्माइल रखें। दूसरा, आई कांटेक्ट का यूज़ करें। तीसरा, अपने हाथों का यूज़ करें। चौथा, अपनी गर्दन घुमाएं। और पांचवा, अपनी बॉडी लैंग्वेज क्लोज नहीं बल्कि ओपन रखें। और सबसे ज़रूरी बात करते वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज नर्वस नहीं होनी चाहिए बल्कि आप एक कॉन्फिडेंट इंसान नज़र आने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, बी इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टिंग। दूसरे लोगों में सच्चे दिल से दिलचस्पी लें। दोस्तों, अगर आप दूसरों के दिल में जगह बनाना चाहते हैं तो उनकी बातों में सच्चे दिल से दिलचस्पी लें। गुफ्तगू करते वक्त उन टॉपिक्स पर बात करें जिसमें सामने वाला शख्स इंटरेस्टेड हो, जिसमें सामने वाले शख्स को मज़ा आता हो। आपके पास सामने वाले शख्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस टॉपिक पर ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, वो किन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। बस आप उससे उसी टॉपिक पर बात करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको सुनेंगे और फिर लोग आप में दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे। पॉइंट नंबर 3, कॉल पीपल विद देयर नेम्स। हमेशा याद रखें कि किसी शख्स के लिए उसका नाम ही सबसे मीठी और सबसे खूबसूरत आवाज़ होता है, इसलिए हमेशा लोगों को उनके नाम से पुकारें। दोस्तों, ये इंसान की साइकोलॉजी है कि अगर उसका नाम लेकर उससे बात की जाए तो वह अच्छा महसूस करता है। इसलिए जब भी आप किसी नए शख्स से मिलें, सबसे पहले हमेशा उसका नाम पूछें और फिर गुफ्तगू के दौरान 3 से 4 मरतबा उसका नाम पुकारें। पॉइंट नंबर 4, एप्रिशिएट अदर्स। दूसरों की तारीफ करें। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपसे सिंसियर होकर काम करें तो फिर आपको एप्रिशिएट करना शुरू करना होगा। उनके सही काम पर हमेशा उनकी तारीफ करें,
उनको उनकी अहमियत का एहसास दिलाएं। दोस्तों, ये इंसान की फितरत है कि जब भी उसके सामने उसकी तारीफ की जाए तो उसको अच्छा महसूस होता है और वो उस शख्स को पसंद करता है जो उसकी तारीफ करता है। तो आप अगर दूसरों की तारीफ करेंगे तो फिर लोग आपको भी पसंद करेंगे और आपसे बात करना चाहेंगे। 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कॉन्फिडेंस इज़ द की। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो पूरी दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। आपकी बातों में, आपके बोलने के तरीके में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस ज़रूर झलकना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे होगा। तो देखो, ये भी वक्त के साथ ही डेवलप होता चला जाएगा। कॉन्फिडेंस ना होने की 2 वजूहात हैं। पहली, डर। आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से कतराते हैं और यही वजह है कि हमें लोगों से मिलकर उनसे बात करने में, अपनी बात कहने में डर लगता है। और इसका सबसे आसान हल ये है कि इस डर को अपने अंदर से निकालो और आपको जो भी कहना है, जिससे भी कहना है, वो कह दो। कॉन्फिडेंस ना होने की दूसरी वजह है नॉलेज की कमी। अगर सामने वाला शख्स आपके साथ कोई टॉपिक डिस्कस कर रहा है और अगर आपके पास उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप हमेशा बोलने से कतराओगे। इसलिए जितना हो सके बुक्स पढ़ें, हो सके तो न्यूज़पेपर पढ़ें, इन्फॉर्मेशन और फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखें और आहिस्ता आहिस्ता आपकी नॉलेज बढ़ती ही चली जाएगी और कुछ ही दिनों में आप अपने कॉन्फिडेंस में एक हैरानकुन चेंज देखेंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।